हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी महामारी के बारे में बात करेंगे जिसने प्राचीन काल में कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तबाही मचाई थी। एक ऐसी बीमारी जिसने यूरोप की लगभग आधी आबादी को ख़त्म कर दिया था। यह बीमारी चाइना से शुरू हुई और यूरोप तक पहुंच गई और यूरोप की आधी आबादी नष्ट कर दी। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। द ब्लैक डेथ। इस बीमारी का नाम द ब्लैक डेथ था। 13 अक्टूबर 1347 यूरोप में एक खुशहाल दिन था। सूर्योदय के होते ही लगभग 1 दर्जन व्यापारिक जहाज यूरोप के बंदरगाहों पर पहुंचे और इनके स्वागत के लिए कई सारे लोग एकत्रित हुए थे। लोग पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापार से मुनाफे की जानकारी पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। लेकिन जब ये जहाज बंदरगाह पहुंचे तब लोगों के लिए जहाज़ों का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। जब ये लोग जहाज पर चढ़े तब इन्हें जहाज में मात्र मरे हुए लोगों की लाशें मिली और कुछ जिंदा लोग जो बच गए थे वह जिंदगी और मौत के सफ़र की लड़ाई लड़ रहे थे। यूरोपीय लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ क्या घटना घटी है। वे लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ये सारी मौतें एक जानलेवा महामारी प्लेग के कारण हुई हैं। जब यूरोपीय लोग इन जहाज़ों के संपर्क में आए तब यह प्लेग का वायरस इन यूरोपीय लोगों में भी फैलने लगा और देखते ही देखते यह महामारी यूरोप में आग की तरह फैल गई और मात्र कुछ ही वर्षों में यूरोप की आधी आबादी को खत्म कर दिया। दरअसल यूरोप में ब्लैक डेथ फैलने से पहले सन 1315 में यूरोप एक भीषण अकाल से जूझ रहा था। यूरोप में खाद्यान्नों का अभाव हो गया था जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे। और जब ब्लैक डेथ ने यूरोप में दस्तक दी तब यूरोप का माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गया। एक कारण यह भी था कि यूरोपीय लोग अपनी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था से संभले नहीं थे और एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी। ब्लैक डेथ महामारी दरअसल चीन से फैलना शुरू हुई थी, परंतु इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं था कि चीन में यह महामारी कैसे शुरू हुई। यूरोपीय देशों का चीन के साथ सिल्क का व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, जिसके लिए अलग से स्थल और जल मार्गों का निर्माण किया गया था। जब यूरोपीय जहाज यूरोप लौटने के लिए रवाना हुए तब प्लेग का कीटाणु काले चूहों के सहारे इनके जहाज़ों पर आ गया और देखते ही देखते यह इंसानों में फैलने लगा, जिसके कारण जहाज़ों में लाशों के ढेर जमा होने शुरू हो गए थे। खौफ का आलम यह था कि जहाज़ों पर जो लोग बचे हुए थे उन्होंने बीमारी से ग्रसित लोगों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया था। और 13 अक्टूबर 1347 को जब यह जहाज़ यूरोप पहुंचा तो बंदरगाहों पर हज़ारों की संख्या में लोग जहाज़ों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि ये जहाज़ों का नहीं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे तैसे बचे हुए लोगों को यूरोपीय जहाज़ों से बाहर निकाला गया, लेकिन ये लोग भी संक्रमित थे और लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह एक महामारी है। इसी कारण यह रोग धीरे धीरे यूरोप में आग की तरह फैल गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि यूरोपीय लोगों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह एक संक्रामक रोग है और कुछ ही सालों में यूरोप की आधी आबादी को निगल जाएगा। यह महामारी बहुत ही जल्दी यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। लोगों के दफनाने के लिए जगहें कम पड़ने लगी थी और अलग अलग जगहों पर अलग अलग गड्ढे कर कई सारे लोगों को एक ही गड्ढों में दफनाया जा रहा था। इस रोग ने लोगों को इतनी बुरी तरह से डरा दिया था कि पीड़ित व्यक्ति के पास कोई भी नहीं जाता था। माँ, बाप, भाई, बहन जैसा कोई भी रिश्ता यूरोप में नहीं रह गया था। मानवता, सामाजिकता, नैतिकता जैसी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। 1352 में यह बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी क्योंकि लोगों ने खुद को संक्रमित लोगों से दूर कर लिया था। लेकिन इसके कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी।
दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। कारखानों में मजदूरों की कमी हो गई थी, लेकिन खाद्यान्न के दामों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। इस बीमारी के चलते लोगों में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास हो गया था। लोग यह मानने लगे थे कि ईश्वर उनसे नाराज़ हो गया है। तो ये थी इतिहास की सबसे भयंकर महामारी द ब्लैक डेथ की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।